नमस्कार साथियों, हम बात करें कि खाद क्या है। मिट्टी में जो हम खाद डालते हैं वो क्यों डालते हैं, ये क्या करता है जाकर। हमने खाने पीने में सुना होगा, भोजन में सुना होगा सप्लीमेंट का मतलब हुआ कि भोजन में कोई कमी रह गई है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स और विटामिन्स, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा। हम जानते हैं कि ये फूड इंग्रेडिएंट्स हैं। फूड इंग्रेडिएंट्स में जहाँ कोई कमी हुई जिसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगी, वहाँ पर कुछ सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं जिनसे इनमें से जिनकी भी कमी हो वो पूरी की जा सके। तो ये हुए सप्लीमेंट्स। तो ऐसा पौधों के साथ भी होता होगा। तो पौधे कहीं उगते हैं, वहाँ पर किसी भी इंग्रेडिएंट की कमी हो सकती है। वहाँ पर अगर दालें उगानी हैं, वहाँ पर अगर मिट्टी में नाइट्रोजनस मटेरियल कम है तो वहाँ पर दालों को उगाना मुश्किल होगा। दालें कम उगेंगी, उनकी छीमी कम होगी, दाने कम होंगे, कमज़ोर फसल होगी। तो वैसे में मिट्टी को ज़रूरत होती है सप्लीमेंट्स की। ऐसी हालत में प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत होगी, जो कि यूजुअली ये नाइट्रोजन से आता है या फिर इलेक्ट्रिक आर्क यानी बिजली के कड़कने से आता है, बिजली के गिरने से भी आता है। तो या फिर केमिकली भी मिलाना, ये कई वर्षों से, कई दशकों से चलन में है। यूरिया आदि मिलाए जाते हैं, दिए जाते हैं, मिट्टी में डाले जाते हैं ताकि मिट्टी में कुछ स्ट्रेंथ रहे, उनका कंटेंट बढ़े, उनका प्रोटीन कंटेंट बढ़े, जिससे कि दालें अच्छी उगें। इसी प्रकार बाकी फसलों में भी है। किसी में मिनरल्स की ज़रूरत होती है, खनिज तत्वों की ज़रूरत होती है। अगर मिट्टी में खनिज तत्व कम हैं तो वहाँ पर उन खनिज तत्वों को डाला जाता है जिनकी कमी है। तो ये हो गए सप्लीमेंट्स। तो अगर कहीं बहुत ज़्यादा फसल उगानी है, ज़्यादा की आवश्यकता है और कम फसलें उग रही हैं, वहाँ भी मिट्टी में ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं कि फसलें बढ़ें, फसलों की मात्रा बढ़े, उनकी क्वालिटी बढ़े। तो ऐसे तत्व, ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे पदार्थ जो कि मिलाए जाते हैं, जो कि फूड की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी को सुधारते हैं मिट्टी में मिलाने से, उन्हें कहते हैं हम सप्लीमेंट्स। ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, मतलब कार्बनिक या अकार्बनिक भी हो सकते हैं। तो इन्हें हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं खाद। अगर मिट्टी में ह्यूमस कम है तो वैसे में ऑर्गेनिक पदार्थों को या बायोमास को गला करके, सड़ा करके ह्यूमस बनाया जा सकता है और उन्हें मिट्टी में मिलाया जा सकता है। और इसी तरह से अगर मिट्टी में कमी है तो बहुत बार गोबर की भी अच्छी खाद बनाई जाती है। इसे मिट्टी में मिलाने से मिट्टी में बहुत सक्षमता आती है, मिट्टी में बहुत शक्ति बढ़ती है और फसलों में सुधार होता है। तो इन सप्लीमेंट्स का अपना महत्व है। इन्हीं को हम सामान्य भाषा में कहते हैं खाद या उर्वरक, या इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइज़र्स, जो मिट्टी को शक्ति प्रदान करती है और फसलों को या खेतों में सुधार करती है। ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनकी एक सीमा होनी चाहिए। इनका चलन इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि प्राकृतिक खादों को बनाना और उनका उपयोग करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। तो फिर वैसी स्थिति में बहुत बार रासायनिक खादों को भी बनाया जाता है, लेकिन इनकी एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि रासायनिक खादों के प्रभाव के साथ साथ दुष्प्रभाव भी नज़र आते हैं। बहुत बार अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करने से या कम जगह में ज़्यादा खाद डालने से मिट्टी कमज़ोर भी पड़ती देखी जाती है। तो इस कारण से खादों का उपयोग तो बहुत ही लाभकर है, लेकिन एक सीमा रखते हुए। इसी क्रम में आगे फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।